क्या दुबई के समुद्र में बसे घर धीरे धीरे समुद्र में समाते जा रहे हैं? क्या वहां रह रहे लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है? अगर हाँ, तो फिर क्यों ये लोग समुद्र के बीच में बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स में बस रहे हैं? वहीं आप में से कई लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि समुद्र के बीच में आखिरकार ये घर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनाई जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती आबादी को देखते हुए और अधिकतर लोगों का शहर की ओर रुख करने के कारण शहरों में रहने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। इसी को देखते हुए कई देश समुद्र के बीच में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर उनमें बस रहे हैं। मगर इन्हें कैसे बनाया जा रहा है, ये आपको बताते हैं। आज जिस आर्टिफिशियल आइलैंड की हम बात कर रहे हैं वो दुबई में स्थित है, जिसका नाम है पाम जुमेरा। यह आइलैंड दिखने में बिल्कुल पाम ट्री की तरह दिखाई देता है और इसको बनाने में कुल 13 अरब डॉलर की लागत आई है। इस आर्टिफिशियल आइलैंड पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी करोड़ों की है। अब बात करते हैं कि इस आर्टिफिशियल आइलैंड को आखिरकार कैसे बनाया गया। समुद्र में इन आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने के लिए सबसे पहले तो बड़ी बड़ी चट्टानों को समुद्र में डाला गया, और वो भी कोई ऐसी वैसी चट्टानों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि मध्य प्रदेश से लाए गए ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मध्य प्रदेश के इन्हीं पत्थरों से पाम जुमेरा की नींव रखी गई। इस आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने के लिए दुबई ने दुनिया भर से कई काबिल इंजीनियर्स को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया था। पाम जुमेरा आइलैंड को बनाने में पत्थरों के साथ साथ रेत का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें कुल 55 लाख वर्ग मीटर ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और 9 करोड़ 40 लाख वर्ग मीटर रेत का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इन आइलैंड्स को बनाने के लिए फारस की खाड़ी से रेत निकालकर इस्तेमाल की गई है, क्योंकि दुबई में पाई जाने वाली रेत पानी में आसानी से घुल जाती है। इस आइलैंड की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो ये 5 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। इस आइलैंड को बनाने में इस्तेमाल हुए पत्थर ऐसे पत्थर हैं जो पानी में भी खराब नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जिस समय पाम जुमेरा को बनाया जा रहा था, उस समय सैटेलाइट से इसकी बनावट की कड़ी निगरानी की जा रही थी, ताकि आइलैंड हूबहू पाम ट्री की तरह दिखाई दे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद भी क्यों ये आर्टिफिशियल आइलैंड दिन ब दिन धीरे धीरे समुद्र में समाते जा रहे हैं। नासा के मुताबिक दुबई का पाम जुमेरा आइलैंड हर साल 5 मिलीमीटर तक समुद्र में समा रहा है, क्योंकि जिस फारस की खाड़ी से ये रेत निकाली गई वो अब धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर जा रही है। वहीं कई रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि जब कभी समुद्र के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल होगी या फिर इन आर्टिफिशियल आइलैंड की जमीन पर अगर कोई प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ बने हुए घर, फार्म हाउस और बड़ी बड़ी बिल्डिंग समुद्र में पल भर में समा जाएगा। वहीं इसी आइलैंड के पास में एक और आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया था, जिसका नाम था वर्ल्ड आइलैंड। इसका नाम वर्ल्ड आइलैंड इसलिए रखा गया क्योंकि इन आइलैंड के ग्रुप को जब ऊपर से देखा गया तो ये बिल्कुल वर्ल्ड मैप की तरह दिखाई दे रहा था। मगर ये आइलैंड आज तक पूरा ही नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें भी इस्तेमाल की गई रेत फारस की खाड़ी से निकाली गई रेत थी, जो वापस अपनी जगह पर बैठती जा रही है, और इसी कारण ये आइलैंड कभी पूरा ही नहीं हो पाया। तो क्या इस तरह के आइलैंड पर करोड़ों रुपए निवेश करना और जीवन यापन करना सुरक्षित है?